अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाएँ और हर किस्म की परेशानियों से महफूज रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गोला कबाब। इनको आप कोफ्ता कबाब भी कह सकते हैं। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो मटन का कीमा ले लिया है विद ये जो होती है इसमें चर्बी, विद फैट। और ये कुछ लहसुन के जवे हैं, ये अदरक है और ये सब्ज़ मिर्चें काट कर रखी हुई हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के रखे हुए हैं। और ये है मकई का आटा 2 टेबल स्पून। और बाकी ये कुछ ड्राई मसाले हैं, ये फिर बाद में साथ साथ बताती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये चॉपर ले लेंगे और इसमें ये प्याज ऐड करके तो इनको चॉप करेंगे पहले। बस इतना ही करना है, मोटा मोटा, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्याज जो है इनको अच्छे से निचोड़ के इनका पानी जो है निकाल लेना है। प्याज चॉप करके निकाल लिया। अब इसी चॉपर में ये जो है लहसुन और अदरक और ये सब्ज़ मिर्च सब कुछ ऐड करके इकट्ठा ही ग्राइंड कर लेते हैं। मतलब चॉपर को धोने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया माशाल्लाह। इसी तरह बस सारा कर लूँगी थोड़ा थोड़ा ऐड करके, क्योंकि चॉपर छोटा है। इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। चलें जी माशाल्लाह, ये तो सारा हो गया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ये लिए मैंने थोड़ी सी अजवाइन 1 टीस्पून। इसको यूँ हाथों में मल के ये ऐड कर देंगे। और ये है 1 टेबल स्पून चाट मसाला, ये ऐड करेंगे। और सॉरी वो था आमचूर। और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, ये ऐड कर चुकी हूँ। और बाकी कुछ मसाले इस तरह से हैं। 1 टीस्पून क्रश सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल। और ये जो प्याज जो क्रश करके रखी थी इसका पानी निचोड़ लिया। अब इसको भी ऐड कर। हाँ जी, तमाम मसाले जो ऐड कर लिए हैं। ये प्याज जो थी मतलब चॉप करके तो निचोड़ के रखी थी, ये भी ऐड कर लिया है। तो मसाले बताते बताते उस वक्त वीडियो ऑफ हो गई थी, तो उसका मैं आपको फिर दोबारा से बता देती हूँ। नमक और क्रश मिर्च का बताया था। उसके बाद 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये थे जी मसाले। तो अब इनको सबको करती हूँ अच्छे से मिक्स। तो मिक्स करके तो फिर इसको थोड़ी देर, अगर आपके पास टाइम हो तो रख दें 10-15 मिनट, तो बाद में फिर बना लें। अगर अभी बनाने हो तो अभी बना सकते हैं। और 2 टेबल स्पून ये है लेमन का जूस, ये भी ऐड कर दूँगी। और अब इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, हाथों से मिक्स करना पड़ेगा
ताकि अच्छे से ये मिक्स हो सके। हाथ मैंने धो लिए हुए हैं, तो अब अच्छे से मिक्स करते हैं। तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करो कि 2 टेबलस्पून ये है मकई का आटा। ये बेंडिंग के लिए होता है। मकई के आटे की जगह पे गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी, और कॉर्नफ्लोर भी। कोई भी चीज़ जो भी घर में अवेलेबल है वो थोड़ी सी 2 टेबलस्पून ऐड कर लें। अब इसको रैप करके फ्रिज में रख दूँगी, फिर जब बनाने हो बनाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बनाते हैं गोला कबाब। ये एक ले रहे हैं स्ट्रा। बिस्मिल्लाह। हाथों को पानी लगा लें, अगर पानी लगाना है तो पानी लगा लें, ऑयल लगाना है तो ऑयल लगा लें। इस तरह से लेंगे गोला और ये स्ट्रा इसके अंदर। इस तरह से बना बना के रखते जाएंगे सारे। इसी तरह सारे बना लूं। अब करते हैं फ्राई। पैन हमारा प्रीहीट हो चुका है। अब थोड़ा सा ऑयल ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले रेड बटन को दबा लें और साथ ही बेल के निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सके। अब इनको 3 मिनट एक साइड से पकाएंगे, बिल्कुल इनको हिलाना नहीं है। तो 3 मिनट बाद हिलाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए। आप इनकी साइड चेंज करते हैं आराम आराम से। माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया निचली साइड से भी। ये देख, फ्लेम हमारी मीडियम है। अब 2 मिनट इस साइड से भी पका लेंगे। दो मिनट हो गए हैं इस साइड से पकते हुए। अब थोड़ा बहुत और
साइड चेंज करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब निकाल। गोला कबाब माशाल्लाह से रेडी हैं। साथ में हरे धनिया और पुदीने की चटनी योगर्ट के साथ, चटनी के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं, बनाएं, एंजॉय करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।